अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज हम अपनी जो है पहली गज़ल शुरू करेंगे। हज़रत मोहानी की लिखी हुई गज़ल है। हज़रत मोहानी 1875 में पैदा हुए हैं और 1951 में उनकी वफ़ात हुई है। हज़रत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन और हज़रत तखल्लुस था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ है कि हज़रत मोहानी का असल नाम क्या था। आप यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए और इसी निस्बत से मोहानी कहलाए। अब हसरत उनका तखल्लुस है तो मोहानी क्या होगा? सिफ़ते निस्बती। मोहान इलाके की निस्बत से अपने नाम के साथ क्या लिखा करते थे? मोहानी। तो मोहानी क्या है? सिफ़ते निस्बती है। MAO कॉलेज अलीगढ़ से BA किया। कुछ अरसा अदबी रिसाला उर्दू मोहल्ला निकालते रहे, ये आपने याद रखना है। और फिर इनकी बागियाना तहरीरों की वजह से अंग्रेज़ हुकूमत ने ये रिसाला बंद कर दिया। हज़रत मोहानी तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि शायर होने के साथ साथ क्या थे? तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा थे और बरतानवी साम्राज्य की मुखालफत की वजह से इन्हें तवील अरसे तक कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। सौबतें, मुसीबतें, तकलीफ़ें, ठीक है। जब बरसगीर यहाँ पर था तो पाकिस्तान तहरीक में जो है वे शामिल रहे थे। इसी ज़माने में कैद बामुशक्क़त इंतहाई सख्त और तकलीफ़ें होती थी। रोज़ाना 1 मन गेहूँ गंदम को कहा जाता है, अनाज को कहा जाता है, दस्ती चक्की पर पीसना पड़ता था। दस्ती चक्की हाथ से बनी हुई चक्की, वह 2 पत्थरों की बनी होती तो हाथ के साथ पीसना पड़ता था और ये बहुत मुश्किल काम होता था। हज़रत मोहानी का ये शेर इसी ज़माने की यादगार है, निशानी है मशक़े सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी तुरफा अनोखा। कहते हैं कि कैद के अंदर चक्की का काम भी हो रहा है और साथ साथ मैं अशार भी लिख रहा हूँ कि हसरत को अल्लाह ने एक अजीब तबीयत से नवाजा है। 1946 में वो मुस्लिम लीग की टिकट पर मजलिस कानून साज के रुकन मुंतखब हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद वो भारत ही में मुकीम रहे और भारतीय पार्लियामेंट में हमेशा कलमा हक बुलंद करते रहे। हज़रत मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। इश्क व आशिकी के जज्बात इनकी गज़ल में बहुत नुमायाँ और इनका बुनियादी अंसर तग़ज़्ज़ुल है, इसलिए इन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का लक़ब दिया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है। हज़रत आला पाए के गज़ल गो होने के साथ साथ इंतकादे अदबियात पर भी दस्तरस रखते थे। इंतकादे अदबियात, तनकीद निगारी, ज़ुबानो बयान की बारीकियों से बखूबी वाकिफ़ थे। उन्होंने दीवाने गालिब की शरह भी लिखी। इनकी तसानीफ़ में निकाते सुखन, इंतखाबे सुखन, मुशाहदात ज़ंदान, कुलियात हज़रत मोहानी और इंतखाबे उर्दू मोहल्ला शामिल हैं। अब आ जाते हैं हम गज़ल की तरफ, ठीक है। अब इसमें जो है मतला और मक्ता का जो है पहचान आपने करनी है। आपको 9th में बताया गया था कि मतला किसे कहते हैं? गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ भी हो और काफिया भी मौजूद हो, और मक्ता उसे कहा जाता है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब ये जो है हफ्सियाती शायरी है। अब ये जो है इसमें हम इश्क़ हकीकी की वो बात कर रहे हैं। हम दोनों तरह से इसको ले सकते हैं कि इश्क़ हकीकी भी और इश्क़ मजाजी भी। अब इसके अंदर जो है हम लोग जो तशरीह करेंगे इश्क़ हकीकी के हवाले से करेंगे। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, राहत फ़ज़ा खुशी को बढ़ाने वाली, मुसीबत मुश्किल तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है, आरज़ू ख्वाहिश। और कहते हैं कि महबूब की जो ख्वाहिश है वो रास्ता दिखाने वाली बन गई है, और महबूब के रास्ते पर जो इश्क़ हकीकी की तरफ लग जाता है, जिसे अल्लाह की लो लग जाती है, जो सीधे रास्ते पर चल पड़ता है, तो ये रास्ते पे जो इस रास्ते का तयन करता है, तो ये रास्ता खुद ब खुद उसे मंजिल का पता देता है, और इस रास्ते में आने वाली जितनी भी मुश्किलात होती हैं वो खुशी का बायस बनती हैं। ये वो रास्ता है दियारे वफा का, दियारे वफा का रास्ता, जहाँ बादे सरसर, बाद हवा को कहा जाता है, बादे सरसर आंधियों को, तेज़ हवा को कहा जाता है, तेज़ गर्म आंधियों को, ठीक है। सबा हो गई है, सबा कहा जाता है सुबह की ठंडी नरम हवा को। वो कहते हैं कि जो इश्क़ इलाही की तरफ लग जाता है, जो अल्लाह के साथ वफा का रास्ता इख्तियार कर लेता है, तो फिर रास्ते में आने वाले गर्म तेज़ तूफ़ान भी
صبح की ठंडी हवा में तब्दील हो जाते हैं। मैं दरमांदा इस बारगाह अता का, दरमांदा भटका हुआ, बारगाह अता, अता करने वाले का दरबार यानी अल्लाह ताला के दरबार से भटका हुआ हूँ, गुनाहगार हूँ, एक खता हो गई है, खता गलती। अब क्या है, शायर अपनी इस शेर में अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा है और उस पर नदामत का इजहार कर रहा है कि मैं जो हूँ उस बारगाह से भटक गया था, अता करने वाले के दरबार से उस रास्ते से हट गया था, लेकिन मैं अब अपनी गलतियों का एतराफ़ करता हूँ, अपने गुनाहों का एतराफ़ करके माफ़ी का तलबगार हूँ और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो रहीम व करीम है और मुझे बख्श देगा। तेरे रुतबेदाने मोहब्बत की हालत, रुतबेदाने मोहब्बत, मोहब्बत का रुतबा पहचानने वाले, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। अब वो कहते हैं कि जो आशिक होते हैं जब वो मोहब्बत के आला दर्जे पर पहुंच जाते हैं तो अपनी हालत से बेनियाज हो जाते हैं, पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत। अब ये मक्ता है जब इस राह की इब्तदा हो गई है। अब उसने कहा है कि जब अपने आप को मुहातिब करके हसरत कह रहे हैं कि एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल को पा ही लेंगे, क्योंकि हमने मंजिल पर चलने का आगाज़ कर दिया है। किसी भी काम को की कामयाबी के लिए जो है शर्त जो है इब्तिदा करना ही होता है। किसी भी काम का जब आगाज़ खलूस नीयत के साथ किया जाता है और मेहनत से किया जाए तो काम पाया तकमील तक ज़रूर पहुंचता है। इसलिए हसरत कह रहे हैं कि हम एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पा लेंगे, क्योंकि हमने इस रास्ते पर चलने का आगाज़ कर दिया है। अब ये इसमें इनका असल नाम, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और ये कहाँ से ली गई है, कुलियात हसरत मुहानी से ली गई है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फ़ज़ा होने की क्या वजह है? शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फ़ज़ा होने की वजह ये है कि इस मुसीबत का ताल्लुक़ महबूब से है और महबूब की तरफ से मिलने वाले कांटे भी अजीज़ हुआ करते हैं। तो आपने इसके साथ पहला शेर भी लिखना है। कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है? रास्ता द्यारे वफा के रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। अब इसके साथ आपने दूसरा शेर भी लिखना है। शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पुरुउम्मीद है, क्यों? पुरुउम्मीद होने की वजह, शायर मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए पुरुउम्मीद है क्योंकि उसने इस रास्ते पर चलने की इब्तिदा कर दी है। जब इब्तिदा हो जाती है तो फिर इंतहा भी आ ही जाती है। तो उसके साथ आप आखिरी शेर भी लिखेंगे। महबूब की डैश रहनुमा बन गई है आरज़ू। गज़ल के चौथे शेर में हालत बदलने से मुराद हालत का बदतर होना है। इस गज़ल में हम काफ़ी अल्फाज की तादाद, अब हम काफ़ी अल्फाज इसमें कितने हैं? राहत फ़ज़ा, रहनुमा 2, द्यारे वफ़ा, सबा, ख़ता, ये काउंट आप करेंगे और उसमें लिखेंगे कि कितने हैं। कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई है? मुसीबत। शायर ने किस चीज़ को रहनुमा ठहराया है? महबूब की तमन्ना को। कौन से रास्ते पर है जहाँ बादे सरसा सबा हो गई है? द्यारे वफ़ा। इंतहा तक पहुँचने की शर्त क्या है? इब्तिदा करना। ठीक है। मतला के मानी तलू होने की जगह के हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। इस्तिलाह में किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, बशर्तिया इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहते हैं। अगर तखल्लुस मौजूद ना हो तो वो शेर मक्ता नहीं बल्कि आखिरी शेर होगा। आपने जो तमाम जो हैं अशार की तशरीह जो नोट्स में मौजूद है, आपने अपने नीट कॉपी पे नीटली राइट करनी है और लर्न करनी है। ठीक है, तारुफ भी अच्छी तरह से याद करना है, एक्सरसाइज जो है वो बुक पे सॉल्व करनी है और क्वेश्चन आंसर जो है वो नीट कॉपी पे आपने लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।